हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। फाइनली जो है एसएसबी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एसआई का जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर उसका सिलेबस आउट हो चुका है। किस तरह का सिलेबस है और इस सिलेबस को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बोल दूं, ये जो सिलेबस है अगर हम प्रीवियस जेके पीएसआई के का पेपर देखें या सिलेबस देखें, उससे सिलेबस थोड़ा डिफरेंट वे में आउट हुआ है। हालांकि जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है जैसा कि पीछे वाले पोस्टर्स में जितने भी जेके पीएसआई के पोस्टर्स निकले थे इन प्रीवियस ईयर्स, इनफैक्ट फ्रॉम 2017 सिलेबस मोर और लेस सेम है, लेकिन सिलेबस को प्रेजेंट किया गया है इन अ डिफरेंट वे। और जो वेटेज है मार्क्स की उसको भी जो है चेंज कर दिया गया। यूजुअली जेके एसएसबी जो सिलेबस लेके आता था तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता था, लेकिन इस बार जो है जेके पीएसआई का जो सिलेबस आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो मार्क्स बनेंगे टोटल वो 200 होंगे, आउट ऑफ 200 होंगे। ये सिलेबस में थोड़ा सा नया है और सिलेबस किस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया है और क्या क्या है सिलेबस में और हाउ टू प्रिपेयर दिस सिलेबस, इस पे हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम सीधे पहले सिलेबस वाली नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि सिलेबस क्या आया हुआ है। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू दैट नोटिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट। सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसका सिलेबस आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन है ये 2 of 2024। अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है वो नीचे मैंशनड है। सिलेबस पे हम सीधे चलते हैं, सिलेबस देखते हैं हम किस तरह से सिलेबस को प्रेजेंट किया गया है और सिलेबस में क्या रखा गया है। इस बार जो प्रीवियस एग्जाम से डिफरेंट एसएसबी ने किया है, डिफरेंट सिलेबस लाया है और डिफरेंट वे में इसको प्रेजेंट किया है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इसका रिटन एग्जाम होने जा रहा है उसमें टोटल आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस दिखेंगे इंस्टेड ऑफ 120 जो कि पहले हुआ करता था। क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 2 मार्क्स होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 120 नहीं होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें, एक सेकंड, उसके अलावा अगर हम देखें जो मार्क्स है ईच क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन के जो है 2 मार्क्स रहेंगे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। और एक चीज़ और एक बदलाव जो इस नोटिफिकेशन में है, सिलेबस वाली नोटिफिकेशन में, वो है नेगेटिव मार्किंग तो होगी लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 होगी, यानी कि आधा मार्क्स जो है कट जाएगा। एक रॉन्ग आंसर का आधा मार्क्स कट जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन का जो आंसर वेटेज है, मार्क्स वेटेज है, उसको बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। दैट्स वाई जो पहले नेगेटिव मार्किंग रहती थी वो 0.25 रहती थी, उसको भी 50% से बढ़ा के डबल कर दिया गया इनफैक्ट, तो वो 0.5 पे जा रहा है। दैट मीन्स नया इस एग्जाम में ये है, देर विल बी ओनली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। दैट मीन्स 200 जो है 200 मार्क्स होंगे, आउट ऑफ 200 आपको मार्क्स लाने होंगे और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 जो है चार्ज किया जाएगा एज पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग जिसको हम बोलते हैं। और टाइम की बात करें 120 मिनट्स यानी कि 200 मिनट आपको मिलेंगे, 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए, और मार्क्स जो है वो रहेंगे 200। यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें, पहले हम सेक्शनल सिलेबस देखें। रीजनिंग की बात करें जिसको हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में रीजनिंग बोलते हैं, 20 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको, 40 मार्क्स वो कैरी करेंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे उसके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 15 ऑब्जेक्टिव्स होंगे यहाँ से और 30 मार्क्स होंगे। इंग्लिश की बात करें अगेन 15 एमसीक्यूज होंगे और टोटल जो उसके मार्क्स होंगे वो होंगे 30। अगेन मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें 15 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे जो कि 30 क्वेश्चन कैरी करेंगे। और लास्ट में कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ से भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो जिनके 30 मार्क्स होंगे और इस तरह से कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे वो होंगे 200। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नया है इस बार जेके पीएसआई के सिलेबस में आया है। और अगर हम सिलेबस देखें, सिलेबस अगर हम यहाँ से देख सकते हो आप, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का अगर हम सिलेबस देखें मोर और लेस सिलेबस तो वो सारे सेगमेंट से जो हुआ करते थे, उसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स डाले हुए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब इस सिलेबस में मेंशन है, चाहे हम एनालॉगी से लेकर सिमिलरिटी डिफरेंस की बात करें, स्पेस विजुअलाइजेशन की बात करें, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस,
जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्बल, नॉन वर्बल कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारा सिलेबस में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो क्लियरली नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, या इस तरह से सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, जितने भी टॉपिक्स रीजनिंग में आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आते हैं, वो सारे इसमें मेंशन थे। इंडेक्स से लेकर एड्रेस मैचिंग तक, डेट एंड सिटी मैचिंग से लेकर, अगर हम स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स की बात करें या एम्बेडेड फिगर्स होती है उनकी बात करें, मीन्स हर एक टॉपिक को डाला हुआ है। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो प्रीवियस एग्जामों से या प्रीवियस सिलेबस से वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो टॉपिक्स उसमें नहीं हुआ करते थे उन टॉपिक्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। 40 मार्क्स आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में मोर और लेस जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। इसमें आपका एनवायरमेंटल कंपोनेंट आता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें करंट अफेयर्स आते हैं जो होते ही थे, और इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे आते हैं इंडिया के और विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा सपोर्ट साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि अगर हम देखें जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स कैरी करेंगे, और सिलेबस जो है वो मोर और लेस वही है, उतना ही है जो हुआ करता था जेके पीएसआई के सिलेबस में। आगे बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सिलेबस सेक्शन को इन्होंने बोला है कि कौन सा सेक्शन किस लेवल का होगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, तब मैं आपको वहाँ पे वो बोलूँगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें आपको नंबर सिस्टम जो है वो देखना पड़ेगा, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो सिलेबस रहता था वही सिलेबस यहाँ पे भी है, मोर और लेस सिलेबस यहाँ से भी सेम ही है। इसके बाद अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करें, इंग्लिश में भी सिलेबस वैसा ही है जैसा हुआ करता था पीछे के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एसआई के पोस्ट्स में, जिसमें ग्रामर आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं या करेक्ट यूजेज आता है, एरर डिटेक्शन आता है। इसके अलावा बात करें स्पेलिंग की बात करें हम, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एक्टिव पेसिव। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, ये भी हुआ करते थे सिलेबस में, या क्लोज टेस्ट है या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो है होते थे सिलेबस में जेके पी एसआई के सिलेबस में, और सेम वे में इस वाले सिलेबस में भी इनको रखा गया है। मोर और लेस यहाँ से भी सिलेबस जो है सेम ही बनता है। इसके अलावा अगर हम मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे अलग से टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जैसे कि अलजेब्रा है, जैसे कि जियोमेट्री है, और इसके अलावा अगर हम बात करें मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, यहाँ से भी सिलेबस मोर और लेस सेम रहने वाला है, सेम है जैसा कि पीछे एग्जामों में होता था या पीछे का सिलेबस होता था। कंप्यूटर की बात करें, अगेन मोर और लेस यहाँ से भी सेम सिलेबस रहने वाला है। कंप्यूटर बेसिक्स जिसमें ये चीज़ें आती है, सॉफ्टवेयर है या वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स है जो कि सिलेबस में रहता ही रहता है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी है, और ये चीज़ जो है ये भी सिलेबस में ऑलरेडी रहती थी जो भी पोस्ट्स आते थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के। दैट मीन्स अगर यहाँ पे किसी सिलेबस में ज़्यादा टॉपिक्स डाले गए हैं तो वो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ है, जिसमें कि सब टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है। बाकी जितने भी सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं मोर और लेस उनका सिलेबस सेम रहने वाला है। और एक अच्छी चीज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए बी एंड डी अगर हम बात करें ये ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस रहने वाला है। इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रेजुएट लेवल के होंगे, चाहे हम जनरल नॉलेज की बात करें, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, या चाहे हम इंग्लिश की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल होंगे। लेकिन जो इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे हम इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, या हम इसके अलावा बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इन 3 सेक्शन से आपको क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के दिखेंगे। यानी कि मैथ्स या हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगर आपको वो टॉपिक्स वो वाला सेक्शन डिफ़िकल्ट लगता है तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ 10th लेवल के होंगे, मीन्स ईजी टाइप क्वेश्चन होंगे, और जो बाकी सेगमेंट्स है वहाँ पे ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस चीज़ से
क्या होता है, पेपर का जो लेवल है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा। एंड हाउ टू प्रिपेयर की बात करें हम 2 मिनट अगर हम बात करें कि आप इस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि ये सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बाकी सारे एसएसबी पोस्ट्स के लिए पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उस सिलेबस को रिवाइज़ करना है, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रिवाइज़ करना है, और उसके अलावा एक तो वो रिवाइज़ करने हैं, जो बुक्स आपने कंसल्ट की है उन बुक्स को लेना है और उनको रिवाइज़ करना, और जो जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, अच्छे से वो नहीं पढ़ा है, वो किसी एक पर्टिकुलर बुक से या उस टॉपिक पे जो उस सिलेबस के हिस्से पे जो कोई अलग से बुक आती होगी उस बुक को लाना है, उसको इन डिटेल पढ़ना है। यानी हैंडमेड नोट्स और जो बुक्स आपके पास है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है उसके लिए कोई पर्टिकुलर छोटी सी बुक लाओ और उस सब को पढ़ो और उनको रिवाइज़ करो। इसके अलावा आप क्या करोगे, ऑनलाइन जो है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। उन बुक्स हैंड नोट्स को रिवाइज़ करने के साथ साथ आप ऑनलाइन भी जो है क्लासेस ले लो, चाहे हम करंट अफेयर्स की बात करें, बाकी सिलेबस के सेक्शन की बात करें, उस पे जितने भी क्लासेस वीडियोस आते हैं उनको भी आप अटेंड कीजिए, उनको भी देखिए, और एमसीक्यू सीरीज़ जो आते हैं उनको भी देखिए। आप एग्ज़ाम तक आप इन चीज़ों पे स्टिक रहिए, ऑन डेली बेसिस इन चीज़ों को आप करिए। एक टाइम टेबल बनाइए कि बुक्स हैंडमेड नोट्स को रिवाइज़ कब करना है, कौन सा टाइम हम ऑनलाइन स्टडी के लिए रखेंगे जिसमें हम यूट्यूब पे जाके अलग अलग वीडियोज़ देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड या डिस्क्रिप्शन बेस्ड, जिसमें कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे। ऑलराउंड टीचिंग हमेशा आपके साथ है आपकी प्रिपरेशन में। वीडियोस हम हर एक सिलेबस के टॉपिक पे हम वीडियोस लाएंगे आपके लिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप और एमसीक्यू टाइप भी, जिसमें हम आपको सिखाने के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से होती है, प्रॉपर वे में होती है, जिस तरह से एसएसबी कल को पेपर सेट करता है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक पहुंचेगा तब आपके लिए हम फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स भी लाते हैं, उनको भी आपको एग्ज़ाम से पहले अटेम्प्ट करना होता है, ताकि आपको अपनी लेवल का पता चले और एग्ज़ाम का एक ओवरऑल व्यू आपको आ जाए आपके सामने, एक अंदाज़ा हो आपको कि पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या पहले करना और क्या बाद में करना है। ये सारी चीज़ें हम ऑल राउंड टीचिंग पे आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे ऑन डेली बेसिस, और इसके जो क्लासेस है वो जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। सो ये चीज़ें थी कुछ जो आप तक ज़रूरी पहुँचानी थी इस वीडियो में। इसके अलावा जाते जाते अगर ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते, और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।